एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज हम फिर लौट रहे हैं एक नंबर थ्योरी के एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम शॉर्ट में एलसीएम भी बोलते हैं और हिंदी में लघुत्तम समोपवर्त भी बोलते हैं। ठीक है। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नॉन ज़ीरो इंटीजर्स a and b denoted by LCM of a comma b और इन क्लोज ब्रैकेट a comma b, ठीक है, इज द पॉजिटिव इंटीजर m सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, मतलब कि अगर ए और बी हैं तो उनका जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है उसको हम डिनोट इस तरह से करते हैं, और उस लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर m है, तो इस m को लिस्ट कॉमन मल्टीपल तब कहेंगे जब ये इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन है a डिवाइड्स m एंड b डिवाइड्स m। इफ़ a डिवाइड्स c, b divides c with c is greater than 0, then m divides c, that is m divides c, that is m is less than or equal to c। ठीक है, मतलब कि अगर a b दो इंटीज़र हैं और m उनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हम कह रहे हैं, तो ये m जो है वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल तब होगा जब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये दोनों कंडीशन क्या है कि अगर a जो है वो m को डिवाइड करता है, b m को डिवाइड करता है। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई कि a जो होगा वो m को डिवाइड करेगा, b भी m को डिवाइड करेगा, करना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है इफ़ c divides a, b divide if a divides c, b divides c with c is greater than 0, then m divides c। ठीक है, मतलब कि अगर a जो है वो किसी तीसरे इंटीजर को c को डिवाइड कर रहा है, b भी उस c को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे c जो है वो 0 से बड़ा है, तब m भी c को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि अगर a और b कोई दो इंटीजर हैं, m उसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो उसके लिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल होने के लिए कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन है कि a और b दोनों m को डिवाइड करने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि अगर a और b किसी दूसरे इंटीजर c को डिवाइड करते हैं, जहाँ पे c जो है वो 0 से बड़ा है, तो m भी c को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, मतलब या तो करेगा या फिर करना ही चाहिए, अगर नहीं करता है तो फिर हमें उसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं कहेंगे। और अगर m जो है वो c को डिवाइड करता है, इसका मतलब हो गया कि m जो है वो या तो c के बराबर है या तो c से छोटा है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिंस LCM ऑफ 12, 30 इज इक्वल टू 60, बिकॉज 12 डिवाइड्स 60, 30 डिवाइड्स 60, इफ 12 डिवाइड्स 120, 30 divides 120 with 120 is greater than 0, then 60 divides 120 where 60 is less than or equal to। ठीक है, जहाँ पे जो 60 है वो 120 से छोटा है। सॉरी, ये मैंने इज इक्वल टू का साइन लगा दिया, जो कि नहीं होगा क्योंकि हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ली हुई है। ठीक है, तो अगर ये जो एलसीएम है 12 और 30 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। क्यों? क्योंकि 12 60 को डिवाइड करेगा, 30 भी 60 को डिवाइड करेगा, और अगर 12 किसी दूसरे इंटीजर 120 को डिवाइड कर रहा है, 30 भी उस 120 को डिवाइड कर रहा है, और जहाँ पे जो 120 है वो 0 से बड़ा है, तब 60 भी 120 को डिवाइड करेगा, यहाँ पे 60 जो है वो 120 से छोटा है। तो ये जो हमने नंबर्स लिए हुए हैं, ये इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। इसका मतलब है कि 60 जो है वो 12 और 30 का एलसीएम होगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब इसी के साथ हम एक थ्योरम भी अपना प्रूफ कर लेते हैं, जो कि एलसीएम पे बेस्ड है। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, प्रूफ दैट द लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ यूनिक। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि जो किन्हीं नंबर्स के जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं वो यूनिक होते हैं, मतलब कि एक ही लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। किन्हीं दो नंबर का जो अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो वो एक से ज़्यादा नहीं होगा।
ठीक है, एक ही कोई उसका एलसीएम होगा, तो ये हमें दिखाना है। ठीक, let a and b be two non-zero integers and let LCM of a comma b is equal to m1 and LCM of a comma b is equal to m2 to prove that m1 is equal to m2। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं कि a और b कोई दो नॉन ज़ीरो इंटीजर हैं और ए बी का जो एलसीएम है वो m1 है और ए बी का दूसरा एलसीएम हम m2 मान ले रहे हैं। ठीक है, और हमें दिखाना क्या है कि m1 इज इक्वल टू m2 होगा। Since LCM of a comma b is equal to m1, it implies a divides m1, b divides m1। ठीक है, मतलब कि हमने अगर पहला जो कंडीशन हमने लिया हुआ है कि a और b का एलसीएम m1 है, तो उसको अगर हम देखें, अगर a और b का एलसीएम m1 है तो a जो है वो m1 को डिवाइड करेगा और b भी m1 को डिवाइड करेगा। और दूसरा हमने क्या लिया हुआ है कि LCM ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू m2, इट इम्प्लाइज a डिवाइड्स m2 एंड b डिवाइड्स m2। मतलब कि अगर a और b का LCM m2 है तो a भी m2 को डिवाइड करेगा और b भी m2 को डिवाइड करेगा। ठीक है, नाउ इफ LCM ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू m2 एंड a डिवाइड्स m1, b डिवाइड्स m1, देन m2 डिवाइड्स m1। ठीक है, तो अगर a और b का जो LCM है वो m2 है और a डिवाइड कर रहा है m1 को, b डिवाइड m1 को कर रहा है, तो m2 भी m1 को डिवाइड करेगा। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ये जो हमारी दूसरी वाली कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि अगर c कोई इंटीजर है जिसको a भी डिवाइड कर रहा है, b भी डिवाइड कर रहा है और c ग्रेटर देन 0 है, तो m भी जो उसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वो भी c को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है a और b का, अगर हम m2 मान लेते हैं तो उस केस में ये तो m2 हो गया एलसीएम का, और a जो है वो m1 को डिवाइड कर रहा है, m2 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो m2 भी क्या करेगा, m1 को डिवाइड करेगा। सॉरी, a जो है वो m1 को डिवाइड कर रहा है, b m1 को डिवाइड कर रहा है, तो m2 भी m1 को डिवाइड करेगा। इट इम्प्लाइज m2 डिवाइड्स m1। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। दूसरा इक्वेशन क्या है, एंड इफ एलसीएम ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू m1 एंड a डिवाइड्स m2, b डिवाइड्स m2, देन m1 डिवाइड्स m2। ठीक है, अब हम क्या ले लेते हैं कि हमने मान रखा है जो यहाँ पे कि a और b का एलसीएम m1 है, तो अगर a और b का एलसीएम m1 है और a यहाँ पे हम देख सकते हैं m2 को डिवाइड कर रहा है और b भी m2 को डिवाइड कर रहा है, तो तब m1 जो होगा वो m2 को डिवाइड करेगा, मतलब m1 भी m2 को डिवाइड करेगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम देखें तो क्या हो जाएगा, m1 डिवाइड कर रहा है m2 को, m2 डिवाइड कर रहा है m1 को, तो ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं और ये दोनों तभी एक दूसरे को डिवाइड करेंगे जब दोनों क्या हो, बराबर हो। अगर अलग अलग होंगे तो दोनों एक दूसरे को करेगा पर दूसरा पहले को नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर्स बराबर होंगे। ठीक है, तो हैंस द एलसीएम इज यूनिक। अब जब ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो एलसीएम है वो यूनिक है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।